हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने आईपीआर सब्जेक्ट पे बात करते हैं। आईपीआर का अपना कोर्स कोड क्या है? आईपीआर 311। ठीक है, उनका टाइटल क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार। वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है? प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी जिस पे खुद का अधिकार हो। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिस पे खुद का अधिकार हो, जिसे अपने दूसरे को दे सकते हैं या दूसरे को नहीं दे सकते, वो अपने पे डिपेंड है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर होता है, जैसे अपने प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जैसे पेटेंट है, तो पेटेंट अपने क्या करवाते हैं? जैसे अपने दिमाग में कोई आइडिया आया, ठीक है, कोई विचार आया, नया विचार, ठीक है, जिसको इनोवेटर मतलब जिसको आविष्कार कहते हैं, नया आविष्कार करने के लिए अपने क्या करते हैं? वो आईपीआर के अंडर आता है। ठीक है। आईपीआर में क्या होता है? एक तो होता है पेटेंट, एक पेटेंट होता है, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। पेटेंट में क्या होता है? पेटेंट में अपने क्या करवा सकते हैं? तो पेटेंट में जैसे अपने दिमाग में कोई नया आइडिया, कोई नया विचार आया, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उसको जैसे अपने को नई मशीनरी बनानी है, ठीक है, आज तक जैसे बनी नहीं है। जैसे गुजरात के अंदर एक पुरुषोत्तम नाम का एक आदमी है, उन्होंने क्या बनाया है? पानी से चलने वाली कार का आविष्कार किया है, उनको पेटेंट भी करवाया है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे एक अपने जयपुर के अंदर एक लड़का है, उसका नाम है हरदेश्वर सिंह भाटी। उनकी उम्र सिर्फ कितनी है? 9 साल। उन्होंने 9 साल की उम्र में क्या पेटेंट करवाया था? 6 खिलाड़ी खेलने वाला शतरंज। कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? चेस के अंदर 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? 6 खिलाड़ी खेलने वाले शतरंज का आविष्कार किया है नया। ठीक है। वो सबसे कम उम्र के अंदर है, उनका डेट ऑफ बर्थ है जैसे 2002 के अंदर उन्होंने नया आविष्कार किया है। नया आविष्कार में उन्होंने चेस बनाई है। चेस के अंदर कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 6 खिलाड़ी। ठीक है। उनको पेटेंट करवाया, क्योंकि उनके एक बार क्या, एक फादर के पास है, उनके दोस्त आए वो चेस खेलने के लिए, तो उनके पास क्या है, तो वो 2 ही खेल सकते थे। उनके दिमाग में आइडिया आया, भाई अपने कोई नया करते हैं, इसमें 6 खिलाड़ी खेलने वाला उन्होंने चेस बनाया। ठीक है। 6 खिलाड़ी खेल सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या है, 12 खिलाड़ी खेलने वाला चेस बनाया। ठीक है। उनके बाद में क्या है, उन्होंने 60 खिलाड़ी खेलने वाला चेस बना दिया। उन्होंने तीनों ये पेटेंट करवाए हैं। ठीक है। वो कहाँ का है? जयपुर का है। ठीक है। सबसे कम उम्र का लड़का है विश्व के अंदर। ठीक है। यंगेस्ट पेटेंट वाला कौन है? जिन्होंने नया आविष्कार किया है, हरदेश्वर सिंह भाटी। हरदेश्वर सिंह भाटी। ठीक है। उनकी उम्र कितनी थी? उन्होंने 9 साल की उम्र के अंदर ही अपना पेटेंट करवा लिया चेस का। उनमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? उन अपने चेस है तो 2 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। उनके दिमाग में नया आइडिया आया, भाई अपने को नया कोई आविष्कार करना है, तो उन्होंने फिर 6 खिलाड़ी खेलने वाला चेस बना दिया। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 12 खिलाड़ी खेलने वाला चेस बना दिया। उसके बाद में उन्होंने 60 खिलाड़ी खेलने वाला चेस बनाया था। ठीक है।
वो कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर का। ठीक है, उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने आविष्कार कर दिया था। वर्ल्ड के अंदर सबसे कम उम्र का आविष्कार करने वाला लड़का कौन है? हरदेश्वर सिंह भाटी। ठीक है, तो अपने पेटेंट के अंदर क्या है, जैसे नया आइडिया कोई विचार आया पेटेंट में, अपने क्या क्या करा सकते हैं? एक तो प्रोसेस होता है, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोसेस। पेटेंट के अंदर अपने को दोनों को पेटेंट करवाना पड़ता है। जैसे प्रोसेस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को भी करवाना होता है और प्रोसेस को भी, प्रोसेस मतलब फार्मूला को भी। ठीक है, जैसे पेटेंट वाला क्या है, पेटेंट में अपने जैसे ये जन औषधालय के अंदर फ्री दवाई मिल रही है, तो अपने जो मनोज शर्मा हैं IAS थे राजस्थान के, उन्होंने उनके दिमाग में आया जैसे पेटेंट के अंदर, पेटेंट के दायरे से बाहर निकलने वाली दवा कौन कौन सी है, उन्होंने उस पर रिसर्च किया। फिर उनको क्या किया, उनकी लिस्ट बनाई, उनके बाद में औषधालयों के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर फ्री वितरित किया गवर्नमेंट ने। तो फ्री वितरित कैसे किया? अपने क्या है, पेटेंट करवाते हैं तो पेटेंट का टाइम पीरियड होता है 20 वर्ष के लिए। जैसे कोई रिसर्च की है तो उसकी नकल नहीं कर सकता कोई 20 वर्ष तक, उनका ये अधिकार रहता है। तो जैसे 20 साल के दायरे से बाहर निकलने वाली पेटेंट का क्या उन्होंने दवा है तो उनका लिस्ट बनाई, उसके बाद में उनकी जेनरिक दवाइयां बनाई। जेनरिक और ब्रांडेड क्या होती है? जेनरिक फार्मूला है, उन्होंने फार्मूला के आधार पे उनको जेनरिक बना दी, ब्रांडेड का उनका नाम होता है कंपनी का जैसे। ठीक है, तो उन्होंने जेनरिक दवा बना के क्या किया, हॉस्पिटल के अंदर फ्री वितरित की। ठीक है, जैसे अपने पेस्टिसाइड के अंदर लेते हैं तो किसी ने पेटेंट करा रखा है, जैसे ड्यू पॉइंट की है, ड्यू पॉइंट है, या उनकी डव एग्रो की ट्रेसर आती थी, उस पे क्या है उनका पेटेंट था, 20 साल तक दूसरा नहीं बना सकता था। नहीं तो क्या है, उनमें एक तो नाम का पेटेंट, ठीक है, किस नाम से बेच रहे हैं, उसके अलावा क्या प्रोसेस है, उनमें क्या क्या चीज़ है, कितनी सल्फर है, कितने उसमें क्या है, कैल्शियम है, तो उनका जो फॉर्मूला है, कंटेंट है, तो उनको वो भी पेटेंट कराते हैं। तो दोनों पेटेंट कराते हैं। तो उसकी क्या है, अगर अपने एक प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेते हैं तो उनके बाद में प्रोसेस को छोड़ देते हैं, तो उनकी नकल करके दूसरे नाम से निकाल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये तो है पेटेंट। पेटेंट में क्या होता है, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? पेटेंट 20 वर्ष के लिए। ठीक है, पेटेंट किस पे दिया जाता है? नए आविष्कार पे, नए इन्वेंटर्स, ठीक है, उस पे दिया जाता है। पेटेंट में क्या क्या होता है? पेटेंट दो प्रकार से होता है, उसको एक तो होता है प्रोडक्ट और एक होता है प्रोसेस, दोनों को पेटेंट करवाना होता है। ठीक है, उनके बाद में जैसे आया कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट में आते हैं अपने जैसे कलाकार है, नाटक है, संगीत है, लिटरेरी है, ठीक है, साहित्यिक रूप, और सिनेमेटोग्राफिक है, जैसे सिनेमा की फिल्में है, साउंड रिकॉर्डिंग है। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग भी अपने किस में आती है? कॉपीराइट के अंदर। कॉपीराइट के अंदर क्या आता है? नंबर 1 आर्टिस्ट, कलाकार। नंबर 2 ड्रामेटिक, ड्रामा करने वाला, नाटक करने वाला, वो किस में आता है? कॉपीराइट में। अगर कोई संगीत है, म्यूजिशियन है, वो भी अपने कॉपीराइट में आता है। ठीक है, उसके अलावा लिटरेरी या कोई लेखक है, ठीक है, कहानियां या संगीत, कहानियां, कविता, जैसे कोई लिखने वाला है तो वो किस में आता है? कॉपीराइट में। जैसे कोई नॉवेल लिख रहा है या उपन्यास लिख रहा है तो वो किस में आता है? कॉपीराइट में। ठीक है, ये तो है कॉपीराइट के अंदर। कॉपीराइट का अपने पास क्या अधिकार होता है? कॉपीराइट में होता है जैसे
कॉपीराइट में क्या होता है, कॉपीराइट में अपने इनका मरने तक क्या है ये चलता रहता है। मरने के बाद 70 वर्षों तक इनकी क्या है, 70 वर्षों तक क्या आती है। जैसे कोई आदमी मर गया है जिसने कोई नोवेल लिखी है या पुस्तक लिखी है या कविता लिखी है या संगीत है या ड्रामा किया है, तो उनके 70 वर्ष जैसे मर गया तो मरने के बाद 70 वर्ष बाद में क्या है, 70 वर्ष तक उनको रॉयल्टी आती है, ठीक है, इनकम आती है। वो किन को आती है, जिन्होंने उनका नॉमिनी में नाम लिखवाया है परिवार का किसी का, उनके परिवार वालों को क्या आती है, रॉयल्टी आती है, मरने के 70 वर्ष तक आती है, ठीक है। जितने आदमी जीता है उसके उतने तक तो इनकी इनकम आती है, उसके 70 साल तक बाद में भी आती है इनकम कॉपीराइट के अंदर। जैसे किसी ने बुक लिख दी है, ठीक है, जैसे प्रेमचंद की कहानियां थी, प्रेमचंद ने कुछ है अपनी उम्र में कुछ नहीं कमाया, उसके बाद में क्या है उनकी बुकें और वो कहानियां वाली बुक बिकी, तो उसके 1 साल बाद में उनके घर वालों को एक चेक आया 15 लाख रुपए का, ठीक है। तो वो क्या है उनके नॉमिनी करवाया हुआ था, ठीक है, घर वालों को, इसलिए उनके घर पे 15 लाख का चेक आया। उनको फिर पता चला भाई इनमें मरने के बाद में भी रॉयल्टी आती है, इनकम होती है, तो ये कॉपीराइट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क जैसे अपने कोई वस्तु को नाम से बेचते हैं या सिंबल से बेचते हैं, लोगो से, ठीक है। नाम से जैसे वानस्पति घी आता है, वानस्पति घी है जो डाबर के नाम से आता है, तो उसको ऐसे बोलते हैं ना दुकान पे जाके भाई डाबर का दे दो, ठीक है। ऐसे तो कोई नहीं बोलता भाई वनस्पति का दे दो, वनस्पति घी दे दो, ठीक है। तो वो डाबर के नाम से ही बिकता है, ठीक है। जैसे कोका कोला है तो उनकी बोतल का शेप, कलर सब क्या है, ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ट्रेडमार्क में नाम, सिंबल, कलर, डिजाइन, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क के अंदर आता है। जैसे लोगो है, जैसे अभी मैंने एक लोगो बनाया है, तो ये किसका है, नाइकी का, ठीक है। जैसे नाइकी के टी शर्ट पे ऐसे लोगो लिखा होता है, ठीक है। उस जैसे सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग का लोगो है, या एप्पल का है, एप्पल का क्या है, एप्पल का फोन आता है तो उस पे क्या है, ठीक है। तो ऐसे लोगो होता है। एक बार क्या है, एप्पल कंपनी का कवर है, फोन का जो पीछे वाला कवर होता है वो क्या है, सैमसंग कंपनी ने उसकी नकल कर ली थी, ठीक है। और उनको क्या है, एप्पल का पता चला भाई अपने इस तरह का अपने इस तरह का प्रोडक्ट है और ये क्या है, सैमसंग कंपनी ने नकल कर ली। तो नकल कर ली, नकल के बाद क्या हुआ, उन्होंने केस दायर कर दिया। केस दायर कर दिया एप्पल ने, किस पे किया, सैमसंग पे। तो उनके बाद में उनका डिसीजन आया, फैसला आया, तो उसके बाद में सैमसंग पे $5 बिलियन का जुर्माना लगाया। किसका लगाया, अपने चोरी करने का, ट्रेडमार्क का, ठीक है। सैमसंग का जो कवर था, इनका एप्पल का कवर था, सैमसंग ने चोरी कर लिया था, उसका क्या है, जुर्माना कितना लगा दिया था, $5 बिलियन का, ठीक है। ये तो आ गया अपने ट्रेडमार्क के अंदर। ट्रेडमार्क में जैसे ही अपने क्या है, टी शर्ट पे लिखा होता है टीएम लिखा होता है, कईयों पे कुछ है आर लिखा होता है। टीएम का मतलब है उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है। टीएम के अंदर क्या है, ट्रेडमार्क में होता है 3 वर्ष तक अंडर प्रोसेस में है,
अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति लगा सकता है, भाई मैंने ये लोगो है बनाया हुआ है तो इनकी चोरी कर रहा है, तो इसमें क्या है, तो आपत्ति लगा सकता है। तो उसके बाद में क्या है, उनका प्रोसेस बीच में रह जाता है और वो कंप्लीट नहीं होता ट्रेडमार्क उनका। अगर कोई किसी ने चोरी किया है तो अगर किसी का रजिस्टर्ड हो गया है 3 साल तक क्या रजिस्टर्ड नहीं होता, अगर 3 साल कंप्लीट होने के बाद में उस पे क्या है, प्रोडक्ट पे आर लिखा होता है, आर का मतलब है रजिस्टर्ड हो चुका है। ये किस में आता है, ट्रेडमार्क में। एक लिखा होता है असम, असम लिखा होता है तो ये सर्विस ट्रेडमार्क है। अब लेते हैं अपने जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत जैसे एक फिक्स एरिया के लिए, जैसे अपने बीकानेर के अंदर क्या है, बीकानेरी भुजिया है, आगरा का पेठा है, तो ये क्या है उस जगह का अपने प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे अब क्या है 2018 के अंदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर एक चावल की वैरायटी को निकाली है। चावल की वैरायटी कौन सी है, बोका सुवाल। ये कहाँ की है, असम की। तो इनको किया है जीआई टैग के अंदर लिया गया है 2018 के अंदर। इनकी खास बात यह है इनको पकाने की जरूरत नहीं है। इस चावल को क्या है, बोका सुवाल है, नाम क्या है, बोका सुवाल। ये असम की है, इनको पकाने की जरूरत नहीं है, सीधी खा सकते हैं। तो ये जीआई के अंदर लिया गया है वहां पे, ठीक है। जीआई के अंदर जैसे स्थानीय लोग हैं उनको क्या है मुनाफा होता है, जैसे एक्सपोर्ट होती है वैरायटी। जैसे अल्फांसो है, अल्फांसो क्या है, जीआई के अंदर आई है। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कहाँ की है, रत्नागिरी की। अल्फांसो कहाँ की है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। इनका क्या है, जीआई के अंदर, ठीक है, जीआई के अंदर लिया गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर जो वैरायटी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आ गई है उसका कोई पेटेंट नहीं करा सकता, पेटेंट होता ही नहीं है उसका, ठीक है। जैसे बासमती चावल है, बासमती चावल क्या है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। तो जहां का है, जैसे महाराष्ट्र का है तो बासमती चावल के नाम से वहां से बिकती है, उनको प्रॉफिट होता है। जैसे मुर्गे की एक नस्ल है कड़कनाथ, कड़कनाथ के नाम से है। तो कड़कनाथ में एक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ था, विवाद हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था। वो बोले भी छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं हमारी है, महाराष्ट्र वाले कहते हैं हमारी है। तो जीआई के अंदर लेने के लिए उन एरिया को क्या है, प्रॉफिट होता है। जैसे कड़कनाथ है तो कड़कनाथ का क्या है, मांस बिकता है जैसे 500 रुपए प्रति किलो। अगर जीआई के अंदर आने के बाद में उनको क्या है, प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए किलो तक उनका मांस बिकता है, ठीक है। स्थानीय लोगों को क्या है, प्रॉफिट होता है जीआई के अंदर आने से। जीआई के अंदर कौन कौन से है, अपने इंडिया के अंदर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट जीआई के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले 2004 के अंदर क्या है, दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय है तो उनका 2004 के अंदर जीआई टैग मिला था। कब मिला था, दार्जिलिंग चाय है उनका जीआई टैग 2004-05 में मिला था, ठीक है। उससे पहले कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर नहीं था इंडिया का। तो पेटेंट के अंदर आ गया। पेटेंट किस पे होता है, पेटेंट अपने होता है नए आविष्कार पे। जैसे कोई उसमें अपने इंडस्ट्रियल में भी आता है, जैसे कोई ट्रैक्टर या मशीनरी बना दी उस पे भी, वो भी इनोवेटर के अंदर ही आता है, आविष्कार के अंदर ही आता है, ठीक है। वो नहीं होता कि उनसे मिलती जुलती बना दी, हर क्या है अलग होनी चाहिए, उनको यूज में भी आनी चाहिए। ये नहीं है भाई ये यूजलेस है, ठीक है। पेटेंट आपको बता दिया, कॉपीराइट बता दिया। कॉपीराइट में क्या है,
एक बार अब हम चैनल वाले क्या है, उन्होंने एक गाना आया था वो मुन्नी बदनाम हुई, उनका क्या है, उन्होंने कोई सीडी लेके या 20-30 रुपए में सीडी लेके वो गाना चला दिया। तो गाना चला दिया, उनके बाद क्या है, टी सीरीज वालों को पता चला, टी सीरीज वालों को पता चला तो उसमें क्या है, अब हम चैनल वालों पे क्या है, वो केस कर दिया। केस करने के बाद में तो अब हम चैनल वालों पे जुर्माना भरना पड़ा टी सीरीज का, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, बगैर परमिशन के क्या है वो चालू कर दिया था। कोई भी सॉन्ग आता है, कोई भी है नया, तो वो अब हम चैनल पे नहीं आता, उसके लिए पहले क्या है परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कोई नई फिल्म आई है तो अपने उसकी कॉपी करके ये नहीं है चला सकते, उनके लिए पहले रॉयल्टी या परमिशन लेनी पड़ती है। ट्रेडमार्क में आपको बता दिया, ट्रेड में क्या आता है, नाम, सिंबल, ठीक है, और कलर, डिजाइन ट्रेडमार्क में आता है। जैसे नाम है, जैसे डालडा घी है तो डालडा के नाम से बिकता है ना, ठीक है। उसके बाद में सिंबल को बता दिया, जैसे नाइकी का सिंबल है, ठीक है, या यूट्यूब का है या एप्पल फोन का है, तो इनका क्या है सिंबल लगा होता है। जितने तक व्यापार चलता है उतने तक सिंबल क्या है रह सकता है। जितने तक अपने व्यापार चलाते हैं उतने तक क्या है इनकी अवधि रहती है। और पेटेंट की अवधि कितने साल तक रहती है, 20 वर्ष तक। उसके बाद में अपने लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, यह मनुष्य के मस्तिष्क की उपज या रचना होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्जित डिजाइन, विचार या आविष्कार आदि का जिसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करना कानूनी द्वारा प्रतिबंधित होता है, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई फसल की वैरायटी नई प्रजाति निकाली है तो उसका अपने वो किस में आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, उसका अपने पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। या कंपनी के उत्पाद से संबंधित लोगो, ठीक है, यह भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। अब लेते हैं आईपीआर। आईपीआर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मस्तिष्क की उपज के संरक्षण के लिए एकमात्र ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार एक निश्चित समय के लिए नियम अनुसार उपयुक्त संस्थाओं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे पेटेंट का बताया था, पेटेंट निश्चित समय के लिए दिया जाता है। उसके बाद में चलो अपने चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है, जो वस्तु के रूप में या भौतिक रूप में उपस्थित हो, जो वस्तु के रूप में या भौतिक रूप में उपस्थित हो, जिसको महसूस किया जा सके, उसे टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल में आ गया जैसे मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, जेवर है। इसके अलावा भूमि हो गया, नकदी हो गया, ये किस में आता है, टेंजिबल के अंदर। इनटेंजिबल क्या होती है, इनटेंजिबल जिसको इंद्रियों द्वारा महसूस न किया जा सके, जिसको इंद्रियों द्वारा महसूस न किया जा सके, ठीक है। तो इंद्रियों द्वारा महसूस किसको नहीं किया जा सकता, या जो दिखाई न दे,
जैसे अपने कोई नया आविष्कार करते हैं, अपने कोई दिमाग में आइडिया आया तो उसको अपने क्या महसूस कर सकते हैं, क्या हाथ लगा के देख सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये आता है इंटेंजिबल में। ठीक है, जो रिसर्च है या कोई रिसर्च की है तो वो अपनी आती है इंटेंजिबल में। ठीक है, आगे अब आपको क्या क्या बता दिया आज आईपीआर के अंदर। आईपीआर में क्या क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं। तो इसके बारे में बता दिया। उसके अलावा आपको बता दिया भाई प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल में भूमि, मकान, ठीक है, रोकड़ वगैरह ये आ गया। और इंटेंजिबल में जो नया आविष्कार करते हैं वो आता है। ठीक है, इसके अलावा एक है विपो। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। तो विपो अपने विश्व में कब बनाया जाता है? तो यह याद रखना, प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संगठन की अब दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को। इसके अलावा है ट्रिप्स है, वो आपको कल बताएंगे। ठीक है।